हाँ जी बेटा, ग्रीटिंग्स टू ऑल. As in chapter number 8 beta we have done about Greenland. It means what we have done in that chapter means we have done about the land of the midnight sun. Means एक ऐसी धरती, एक ऐसी जगह जो midnight sun, जहाँ midnight sun होता है. Okay, so in this chapter, in today's chapter we will learn about the land of hot sands. So what is the meaning of hot sands? Means गर्म मिट्टी या गर्म सैंड, गर्म रेता जिसे हम बोल सकते हैं, रेत टाइप की जो मिट्टी होती है, ऐसी धरती जहाँ की जो मिट्टी है बहुत गर्म है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. उसके लोकेशन के बारे में, देन क्लाइमेट के बारे में, पीपल लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में और इकोनॉमी के बारे में. सो what is the name of that land? That is the land of hot sands. That is Saudi Arabia. Okay, Saudi Arabia is a large country situated in the Arabian Peninsula. Saudi Arabia एक ऐसी कंट्री है जो अरेबियन पेनिनसुला में है. पेनिनसुला का मीनिंग क्या है? एक ऐसी जगह जिसकी 3 साइड्स वाटर है, और इट इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड. जो अरेबियन पेनिनसुला ये सारे वर्ल्ड में सबसे बड़ा पेनिनसुला है. इट लाइज बिटवीन द रेड सी ऑन द वेस्ट एंड द पर्सियन गल्फ ऑन द ईस्ट. Its capital is Riyadh. It is also the biggest country in the Middle East. Other countries of this region includes Iran, Iraq, Yemen, Syria, United Arab Emirates, Israel, Jordan, Palestine, Turkey, Lebanon, Oman, Kuwait, Qatar and Bahrain. So इसकी लोकेशन जो है that is Saudi Arabia. Saudi Arabia is located between latitude 60 degree and 33 degree north and longitude 34 degree and 56 degree east. The Tropic of Cancer 23.5 degree north passes through the center of Saudi Arabia. इसकी जो लोकेशन है बेटा ये था 16 to 33 डिग्री नॉर्थ वाली साइड पे लैटीट्यूड है, और लॉन्गिट्यूड है 34 से 56 डिग्री ईस्ट. इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे बोलते हैं वो इसके बिल्कुल सेंटर से पास आउट करती है. और इसकी जो बॉर्डर है तो वो है जॉर्डन और इराक है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में. कुवैत, कतर, बहरीन एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बॉर्डर था ईस्ट. Oman in the southeast and Yemen in the south. The Red Sea lies to its west and the Persian Gulf lies to its east. अब ये गल्फ क्या होता है? A deep inland of the sea almost surrounded by land. एक ऐसा समुंदर होता है जिसके 3 साइड से या चारों तरफ से वो मिट्टी से कवर होता है, और एक साइड उसका छोटा सा माउथ होता है बस. अब टेरेन के बारे में अगर बात करें तो सऊदी अरेबिया इज़ हाई रोकी प्लेट्यू कवर्ड बाय ए वास्ट डेजर्ट. ये एक हाई रोकी प्लेट्यू है जो बहुत वास्ट डेजर्ट से कवर है. द डेजर्ट रीजन्स हैव स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड कोल्ड सैंड ड्यून्स. यहाँ छोटे छोटे रेत के माउंटेन्स है, छोटी छोटी हिल्स है जिसे टिब्बे हम बोलते हैं पंजाबी में. सो वो हैं जिनको स्ट्रॉन्ग विंड्स और डस्ट स्टॉर्म्स उनको ब्लो कर लेते हैं, और एक जगह से उनका प्लेस को शिफ्ट करके दूसरी जगह उनको सैंड ड्यून्स को क्रिएट कर देते हैं. मीन्स उसका साइज़ भी बढ़ता घटता रहता है और उनकी प्लेस भी चेंज होती रहती है. 80% ऑफ द कंट्री इज़ लोकेटेड इन द अरेबियन पेनिनसुला. जो 80% है कंट्री वो अरेबियन पेनिनसुला में लोकेटेड है. इट हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन. ये इसकी जो कोस्ट लाइन है वो सबसे लॉन्ग. अब कोस्ट लाइन क्या होती है? एक ऐसी जो लाइन मीन्स लैंड की और वाटर को जो बीच का पॉइंट होता है उसे एक कोस्ट लाइन बोलते हैं. मीन्स धरती का एंड पॉइंट और समुद्र का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे. Mountains can be found in the southwestern part of the country. The desert in southern Saudi Arabia is called Rubal Khali. जो इसका माउंटेन है साउदर्न वाली साइड में उसे नेम है रुबल खली, और जो डेजर्ट है इसके नॉर्दर्न पार्ट में उसका नेम है अन नफुद. ये मैप है बेटा सऊदी अरेबिया का. यहाँ से देख के ये आपको क्लियर हो जाएगा. इसके 3 साइड्स ये देखो, यहाँ पे इसका बॉर्डर है, और ये में यमन, ओमन, यूएई है. ये सारा ये दूसरी कंट्रीज हैं इसके साथ.
अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो बेटा डेजर्ट एरिया है तो इट मीन्स क्लाइमेट इसका हॉट होगा, तो सेम इज़ देयर। सऊदी अरेबिया हैज़ अ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विद वेरी लिटिल रेनफॉल, इन फैक्ट इट इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये सारी वर्ल्ड में से सबसे गर्म जो कंट्री है, सबसे हॉटेस्ट कंट्री है जो सऊदी अरेबिया है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ डेज़र्ट विद नो लेक्स ऑफ रिवर, ज़्यादा यहाँ पे डेज़र्ट ही है जहाँ कोई भी लेक नहीं है, कोई भी रिवर नहीं है। द डे टेम्परेचर इज़ वेरी हाई बट एट नाइट द टेम्परेचर ड्रॉप्स शार्पली। जो डे का टेम्परेचर है वो बहुत हाई होता है और जो नाइट का टेम्परेचर है वो एकदम से नीचे शार्प हो जाता है। The average summer temperature is around 45 degrees Celsius, but it can get as high as 54 degrees Celsius. In winters, the temperature drops down to 0 डिग्री सेल्सियस। अब विंटर्स में जो इसका टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। ऐसा होता क्यों है बेटा? जो आपको भी पता है बेटा, जो रेत होती है, सिंपल सैंड होती है, अगर हम अपने नियर अराउंड राजस्थान की यहाँ बात करें तो यहाँ क्या है, ज़्यादातर रेत वाला इलाका है। तो जो सैंड होती है ना, डेजर्ट वाले जो सैंड होती है, जो रेगिस्तान की जो मिट्टी होती है जिसे हम रेता बोलते हैं, तो वो क्या होता है बेटा, अगर वो हीटअप होगी ना तो वो हीटअप भी जल्दी हो जाएगी और ज़्यादा हीट हो जाएगी, और अगर वो कूल डाउन होगी तो वो जल्दी से ठंडी भी ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए जब गर्मी बढ़ती है तो वहाँ रेता गर्म होगी और भी टेम्परेचर वो हाई कर देती है, और शाम के टाइम जब ठंडी होने लगती है तो एकदम से ठंडी होकर ठंडी भी ज़्यादा होकर टेम्परेचर को बहुत डाउन कर देती है। तो इसीलिए जो इसकी जो यहाँ का टेम्परेचर है दिन में ज़्यादा गर्म होता है और रात को उतना ही ठंडा होने शुरू हो जाता है। इसके साथ अगर हम अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके प्लांट लाइफ के बारे में, तो यहाँ पे बेटा जैसे डेजर्ट के बारे में हमने पढ़ा हुआ राजस्थान के बारे में कि यहाँ की जो प्लांट्स हैं वो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। यहाँ तो ऐसे प्लांट्स जो जिनको बहुत कम पानी चाहिए, या ऐसे प्लांट्स होते हैं जो श्रब्स होते हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है कंटीली सी, और यहाँ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं, मीन्स वो नीचे से ही पानी अपने जितनी उनको नीड है उतनी ले लेते हैं। और एक खासियत है इन एरियाज़ के, डेजर्ट एरिया के प्लांट्स की, कि वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और फ्लैशी होते हैं। लाइक इफ़ वी विल टॉक अबाउट, जैसे अगर हमने बेटा देखा ही है आपने, आई फॉरगेट द नेम ऑफ दैट प्लांट बेटा, ये जो हम जेल टाइप यूज़ भी करते हैं, वेट मिनट बेटा, एलोवेरा बोलते हैं बेटा जिसे, एलोवेरा का टाइप। तो आपने देखा होगा वो कितना अंदर से सॉफ्ट होता है और कितना वाटर फिल होता है उसमें। At some places in the desert, underground water rises to the surface, forming a fertile area called an oasis। कई जगह जैसे ये बेटा नीचे ओएसिस दिया हुआ है, तो कई जगह क्या होता है नीचे से ही यहाँ से बढ़िया पानी है जो वो ऊपर अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल अप आ जाता है, और उस एरिया में जो मिट्टी है वो बहुत फर्टाइल हो जाती है, उसे ओएसिस का नेम दिया जाता है। तो ज़्यादातर जो जानवर हैं यहाँ के रहने वाले ऐसी छोटी मोटी जगह से ही वो पानी वगैरह अपना पीते हैं, और कई इनके पास खेती भी कर लेते हैं। यहाँ पे ज़्यादा तो एक बेटा डेट पाम्स होते हैं, और यहाँ वीट और जौ जैसे थोड़ी बहुत फसलें लोग उगा सकते हैं। और सऊदी अरेबिया का जो लैंड है, जितना भी एग्रीकल्चर है, उनमें से सिर्फ 2% जितनी भी जगह है वहाँ की सिर्फ 2% है जो लैंड है वो एग्रीकल्चर पर्पल के लिए यूज़ होता है, क्योंकि जो क्लाइमेट है वो फेवरेबल नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, और रेनफॉल वहाँ बहुत ना के बराबर होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स एनिमल लाइफ। तो एनिमल लाइफ की अगर हम बात करें, द एनिमल लाइफ इन सऊदी अरेबिया इंक्लूड्स वॉल्व्स, हाइंड्स, बेबून्स, सैंड रैट्स एंड हेयर्स। तो ये उन्होंने नेम्स दिए हुए हैं जानवरों के जो वहाँ रहते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे वहाँ पे सांप भी, पॉइजनस स्नेक्स भी वहाँ फाइंड आउट होते हैं, और बहुत सारी बहुत तरह के लिजार्ड्स, छिपकलियाँ छोटी बड़ी भी वहाँ होती हैं। इसके अलावा अगर हम मैराइन लाइफ की बात करें तो डॉल्फिन्स, क्रैब्स, हॉक्सबिल टर्टल, और ये सारे पर्सियन गल्फ में फाउंड आउट होते हैं। अगर हम बात करें नेचुरल रिसोर्स की, तो सऊदी अरब का जो नेचुरल रिसोर्स है दैट इज़ ऑयल। जैसे हमारे यहाँ अगर हम बोरवेल वगैरह करते हैं तो वाटर निकलता है, लेकिन वहाँ से ऑयल निकलता है, और उसी ऑयल में से जो 40% रिवेन्यू है, जो सरकारी खजाना है, वो 40% जो सरकारी आमदनी है वो उन्हीं तेल के कुओं से मिलती है। और जो सऊदी अरेबिया है ये हैपन्स टू बी द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड। ये बहुत जल्दी ही ये सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर बनने वाला देश हो जाएगा।
दिस इज़ वाई ऑयल इज़ ऑल्सो नोन एज लिक्विड गोल्ड, इसीलिए ऑयल को लिक्विड गोल्ड भी बोला जाता है। ऑयल के अलावा यहाँ से गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और जिंक की भी ऐसी चीज़ें भी निकलती हैं जिनको वो एक्सपोर्ट करता है, और उसी के बेस के ऊपर वो रेवेन्यू कलेक्ट वो करते हैं, और वहाँ पे से उसी रेवेन्यू से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ लगी हुई हैं, जैसे पेट्रोलियम रिफाइनरी, आयरन और स्टील प्लांट और सीमेंट प्लांट, फर्टिलाइज़र प्लांट्स। अगर हम रिलीजियस की बात करें तो रिलीजियस की अगर बात करें, धर्म की बात करें, तो सऊदी अरेबिया के जो लोग हैं वो इस्लाम धर्म को मानते हैं, मींस इस्लामिक स्टेट से हैं। मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू विज़िट मक्का एंड मदीना, और यहाँ सारे लोग मक्का और मदीना को विज़िट करते हैं, विच आर मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलग्रिम सेंटर्स फॉर ऑल मुस्लिम्स। दिस पिलग्रिम्स इज़ कोल्ड हज, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ मुस्लिम, लगभग उधर के सारे ही मुस्लिम हैं, और वो मक्का के हज को मानते हैं। मीन्स जैसे हम अलग अलग धर्म के, जैसे किसी कोई मंदिर में जाता है तो कोई गुरुद्वारा में जाता है, तो वो सारे मक्का मदीना जाते हैं, हज पे जाते हैं। अगर हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात करें, थैंक्स टू द डेवलपमेंट ऑफ पेट्रोलियम इंडस्ट्री वन कैन सी अ लॉट ऑफ गुड रोड्स अक्रॉस द कंट्री। द कंट्री ऑल्सो हैव अ रेलवे लाइन दैट कनेक्ट्स द ईस्टर्न सी पोर्ट टू द कैपिटल। देयर आर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एट रियाद, धर्रान एंड जेद्दा। यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी हैं और रोड्स भी हैं। अगर हम लोगों की लाइफ की बात करें, people in Saudi Arabia have to make do with oppressive climatic conditions like extreme variations in temperatures in a single day and lack of rainfall. Before the oil industry and other industries were set up, people led nomadic lives. Even now, there are several people who lead nomadic lives and rear goat, camel and sheep. These people are known as Bedouins. People in Saudi Arabia speak Arabic, which is one of the several official languages of the United Nations. They travel around in groups known as caravans. They move across the desert and set up camps near oases. तो यहाँ के लोग क्या हैं, वो पीपल इन साउथ हैव टू मेक डू विद अग्रेसिव क्लाइमेट कंडीशन। तो लोग वहाँ पे बेटा वो उनको हैप्चुअल हो गए हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग। और वहाँ पे जो लोग हैं, ऑयल इंडस्ट्री से पहले लोग क्या करते थे, नोमैडिक लाइफ्स, लोगों की लाइफ ऐसी थी कि वो उनके पास अपने बकरियों के पास, अपने ऊँटों के पास, भेड़ों के पास वो बेचारे रहते थे। दीज पीपल आर नोन एज बेडोइंस। उनको बेडोइंस का नेम दिया जाता है। जो सऊदी अरेबिया के लोग हैं वो अरेबिक बोलते हैं, जो वहाँ की यूनाइटेड नेशंस की भी एक लैंग्वेज है। दे ट्रैवल अराउंड इन ग्रुप्स नोन एज कारावान्स। और वो ग्रुप्स में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, और वो डेजर्ट में बेचारे घूमते रहते थे, और ओएसिस के नियर अपना कैंप रख लेते थे, वहाँ रात रह के फिर मतलब भी वो अपने बेटे बकरियों को बेचारे भेड़ों बकरियों को उनको घुमाते फिराते थे, और उनको चारा वगैरह दिला के उन्हीं से वो अपना जो भी है फूड वो कलेक्ट करते थे, और वो उनसे अर्निंग करते थे। अगर ड्रेस की हम बात करें, पीपल फ्रॉम दिस रीजन वियर लूज एंड फ्लोइंग गारमेंट्स विच आर सिचुएटेड टू द डेजर्ट क्लाइमेट। और वो बड़े बड़े और खुले खुले कपड़े पहनते हैं। मैन वियर एन एंकल लेंथ गारमेंट मेड ऑफ कॉटन और वूल कोल्ड थाब। और जो लोग हैं ये है थाब बेटा, ऐसे कपड़े पहनते हैं। दे कवर देयर हैंड विद ए गुतरा प्लेन वाइट स्क्वेयर कॉटन क्लॉथ विच इज़ हेल्प इन प्लेस बाय अ कोड कॉल्ड ईगल। ये देखो इस अकॉर्डिंग। द वुमेन वियर अ लूज ब्लैक एंकल लेंथ क्लॉथ कॉल्ड द अबाया। मोस्ट वुमेन ऑल्सो कवर देयर हेड एंड फेसिस विद द निकाब। और वो निकाब से अपने मुंह को ढके रहते थे। और क्यूजन की अगर हम बात करें, द नेशनल डिश ऑफ सऊदी अरेबिया इज़ कोल्ड कब्सा विच कंसिस्ट्स ऑफ राइस एंड मीट। सम अदर पॉपुलर डिशेज आर शवरमा एंड कबाब्स। कॉफ़ी यूजली ब्लैक सर्व्ड पाइपिंग हॉट इन स्मॉल कप्स इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रिंक। और इसी कुसाइन की अगर हम बात करें तो ये वहाँ के लोगों का खाना है और ये पीना है। और इसी के अकॉर्डिंग आपका ये चैप्टर ओवर हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग यू हैव टू रीड दिस चैप्टर अगेन, देन यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके, थैंक यू बेटा।